हेलो एवरीवन, आज है 27 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। दोनों ही शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही शेयर्स काफी ज्यादा चर्चा में रहा था और काफी बड़ा लोगों को मुनाफा कमा कर भी दिया इसने पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन दोनों ही शेयर्स में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर क्या करना चाहिए, खरीदारी की है तो क्या करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 42 रुपीज के आसपास नेटवर्क 18 का शेयर ट्रेड कर रहा है और 35 रुपीज के आसपास टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। गिरावट की सबसे बड़ी वजह ये थी कि नतीजे आए थे और नतीजे अच्छे नहीं थे, नुकसान हुआ था इनको और शेयर टूट रहा है यहाँ पर। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में अभी भी 4.5% का इन्होंने ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्क 18 की मैं बात करूँ तो 39 रुपीज तक का यहाँ पर लो बना था, 47 रुपीज तक का हाई बना, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू शेयर नीचे टूट रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में अभी भी 92% की बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिली है। लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते 15 रुपए तक का लो इसने बनाया था और ये इसी साल मार्च महीने में 15 रुपए का लो बना था। उसके बाद ऐसी रैली आई कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया। 47 रुपीज तक शेयर पहुंच गया, वापस शेयर नीचे 40 रुपए तक टूटा, वापस बड़ी रैली आई, 47 रुपीज तक गया, वापस यहाँ पर गिरावट का दौर चल रहा है। 42 रुपीज के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 4,585 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखें तो 24 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 75% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3.15% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.99% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर गिराया है जब बढ़िया रैली आ रही थी तब। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें प्रमोटर की बात करें तो आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड जिनके पास 12.18% की होल्डिंग देखने को मिली है। एक भी शेयर प्रमोटर का यहाँ पर गिरवी नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए 2008 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद नेटवर्क 18 ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग बेचने की बात करें, 2% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 97% लोग का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है तो कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बैंक करना चाहते हो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगेन गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि रिजल्ट्स आए थे इनके और 58 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है जून क्वार्टर में नेटवर्क 18 को, जबकि इससे पहले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 के क्वार्टर में 95 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। सितंबर में तो सॉरी दिसंबर 2019 में तो इनको 150 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। तो उसे कंपेयर में 60 करोड़ का लॉस हुआ। डेफिनेटली शेयर थोड़ा बहुत टूटना था ही और वही टूट भी रहा है। यहाँ पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग कंटिन्यूसली यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, 4.05% की होल्डिंग 3.15% है और इवन म्यूचुअल फंड के पास 1.27% की जो होल्डिंग थी आज वो 0.99% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। लेकिन नेटवर्क 18 और टीवी 18 की एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि इनकी जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी के हाथ में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी के पास इनकी कंट्रोलिंग स्टेक है और नेटवर्क 18 को लेकर जो इनके फ्यूचर प्लान्स है वो काफी दमदार है, काफी बढ़िया है। उनका फ्यूचर प्लान जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे और डेन नेटवर्क इन चारों कंपनियों का मर्जर का है। इन चारों कंपनियों को मिलाकर एक कॉमन कंपनी बना दी जाएगी, नेटवर्क 18 मीडिया की एक कॉमन कंपनी बना दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में देखने को मिल रहा है, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हाल फिलहाल में रिलायंस रिटेल में लाने की तैयारी चल रही है, उसी तरह का इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में नेटवर्क 18 में भी आपको देखने को मिल सकता है जब ये 4 कंपनियां का मर्जर हो जाएगा। तो यही एक काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए टाइम्स ग्रुप के साथ उसके साथ सोनी के साथ भी बातचीत चल रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ये एक पॉजिटिव व्यू है। खरीदारी मुझे लगता है कि नेटवर्क 18 में अगर आपने खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए, पैनिक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी गिरावट आएगी, शायद हो सकता है कि शायद आपको 40 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर शेयर में गिरावट आती भी है तो मेरे हिसाब से खरीदारी का आपके पास एक बढ़िया मौका रहेगा।
TV18 की मैं बात करूँ तो 34 से 35 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा है। इसकी भी सेम ही कहानी है। एक महीने में देखिए 2% की गिरावट है, लेकिन एक साल की मैं बात करूँ तो पिछले एक साल में 54-55% की बढ़िया ग्रोथ है। लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते 12 रुपए तक शेयर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद ऐसी रैली आई कि 40 रुपए तक शेयर चला गया। बाद में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और अभी तकरीबन 34 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आप खुद सोचिए, मार्च महीने में यही शेयर 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और ऐसी रैली आई थी कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। ये भी मिड कैप स्टॉक है, 6000 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है। इसका एनएसई में देखें तो 64 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 12.69% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 1.54% की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर कौन है, नेटवर्क 18 मीडिया प्रमोटर है, जिनके पास 51.17% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। हालांकि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 3 म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा लगा है, 96 एफआईआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.31% के आसपास देखने को मिली है। और TV18 ब्रॉडकास्ट की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी न्यूट्रल है, दोनों की ही टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पीई इसका 17 पॉइंट, आप देखिए काफी हाई पी के ऊपर भी ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। हालांकि ये इसका एक्चुअल नंबर नहीं है, ये इसका गलत नंबर थोड़ा सा गलत यहाँ पर जरूर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की बात, मतलब 99% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, जरूर आपको बढ़िया रिटर्न देगा, फिर से बाउंस बैक ये शेयर जरूर करेगा। इसकी भी गिरावट की कहानी सेम ही है। इसमें भी 12 से 13 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था जून क्वार्टर में, जबकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो मार्च में 140 करोड़ का मुनाफा था, पर दिसंबर में तो 190 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जरूर उससे कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा नुकसान इनको जरूर हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, और इसी के चलते शेयर के ऊपर दबाव है। दोनों ही कंपनियों के शेयर एक ही दिन आए थे, और दोनों ही कंपनियों के जो नतीजे आए थे वो अच्छे नहीं थे, दोनों में ही नुकसान हुआ है, और यही रीजन है कि दोनों ही कंपनियां अभी शेयर में नीचे टूट रही है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो 60.40% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और कांस्टेंट है प्रमोटर की होल्डिंग, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एफआईएस की बात करें तो 12.46% की होल्डिंग आज 12.69% है। एफआईएस अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा मेंटेन जरूर किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा यहाँ पर बिकवाली की है, 4.53% की होल्डिंग 1.54% देखने को मिल रही है। TV18 ब्रॉडकास्ट भी TV18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 दोनों ही एक ही टाइप के शेयर है। जब चलते हैं तो ऐसी रैली आती है कि पकड़ना तक मुश्किल होता है, और अभी जब गिरावट का दौर चल रहा है तो वाकई में ऐसी गिरावट यहाँ पर आई हुई है कि लोग पैनिक भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही कंपनियां काफी दमदार है, और एक बड़ा जो इनके पास पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि दोनों ही कंपनियों की जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है, और जो फ्यूचर प्लान्स है वो काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ेगा, थोड़ी सी गिरावट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। एक तो नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, और दूसरे ऑलरेडी 3 महीने में शायद 3 या 4 गुना बढ़ चुका है, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। तो थोड़ी सी गिरावट आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि TV18 का शेयर आपको 32 रुपए के आसपास भी देखने को मिल जाए, लेकिन अगर 32 रुपए के आसपास पहुंचता है तो मेरे हिसाब से वहां से आप खरीदारी का आप मन बना सकते हैं, और कम से कम आप यहाँ पर 9 या 10 महीने का प्लान लेके चलिए। जिस दिन अनाउंसमेंट हो गई इन चारों शेयर्स की मर्जर की, जैसे कि नेटवर्क 18 हो गया, TV18 हो गया, हाथवे हो गया, डेल नेटवर्क हो गया, इन चारों शेयर्स की जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट हो गई, याद रखिए ये शेयर ऊपर ही ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी की है तो बने रहो, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस है बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये बात मैंने हमेशा से कही है कि मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करो। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने इस प्राइस पर 20,000 शेयर खरीदे, 30,000 शेयर खरीदे, अब मैं क्या करूं। ये सोच की खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मार्केट अनस्टेबल है, थोड़ी सी तेजी आएगी तो थोड़ी सी गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो SIP मोड में खरीदारी करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर ही खरीदो, फिर वेट करो, थोड़ा नीचे जाता है शेयर तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, थोड़ा और नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन एक ही साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत कर लेना। तो लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि
अच्छी क्वालिटी का शेयर है, कम से कम 9 या 10 महीने का प्लान लेके चलिए, शॉर्ट टर्म का प्लान यहाँ पर मत बनाइए, 9-10 महीने का प्लान लेके चलिए और वेट करिए तब तक जब तक इन कंपनियों का मर्जर नहीं हो जाता और मर्जर होने के बाद अच्छी खासी डील नहीं आ जाती। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों के शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।